नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, चुनाव बिहार में चुनाव की सरगर्मी तो अब परवान चढ़ती जा रही। मुख्यमंत्री आए दिन रोज कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं, नई घोषणा कर रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के रोग भी नहीं चुके। सवेरे सवेरे उन्होंने एक ट्वीट किया और युवकों को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए, जॉब सीकर के लिए एक बड़ी घोषणा उन्हें कर दी, एक बड़ी राहत दे दी कि भाई अब कोई नौकरी के लिए जो परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, और उसके लिए चाहे राज्य कर्मचारी आयोग परीक्षा ले या बीपीएस से लिए, तो पीटी के लिए अब कोई परीक्षा हो, सबके लिए 100 रुपया ही शुल्क देना होगा, परीक्षा 100। और मेंस जो होगा उसमें तो कोई ऐसी जो परीक्षा होती है दो, जिसमें मेंस भी होता है और पीटी भी होता है, तो पीटी में 100 और मेंस के लिए 3। ये एक बड़ी घोषणा है। मुझे लगता है कि टीआर 4 की जो परीक्षा होगी, अभी विज्ञापन नहीं ना आया है, तो उसमें भी यही ना होगा। उसका भी तो हालांकि एक ही परीक्षा होती है उसमें, लेकिन बीपीएससी में जो गस्टेड पोस्ट के लिए परीक्षा होती है उसमें पीटी भी होती है और मेंस भी होता है। तो ऐसे जॉब सीकर से स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा मुख्यमंत्री ने। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं इसलिए कि अब चुनाव नजदीक देख राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। 17 अगस्त से 15 दिन वो बिहार प्रवास में रहेंगे। शायद ये पहला अवसर होगा। भारत न्याय जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, ये उसी यात्रा की तरफ बड़ा गर्मजोशी से ये उनकी यात्रा का कार्यक्रम है, सासाराम से शुरू होगी। कल सासाराम में महागठबंधन के सभी राष्ट्रीय नेताओं का जुटान होगा। उसमें तेजस्वी भी रहेंगे, मन साझा करेंगे, और वाम दल के भी लोग रहेंगे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी रहेंगे। और वहां से खासकर एसआईआर मुद्दा है इस बार, वोटर्स का अधिकार यात्रा को लेकर। मतलब विपक्ष ने तो कहा है कि वे एसआईआर ही नहीं है, एसआईआर से जो गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान को वोट से वंचित करने का ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड अभियान ये चुनाव आयोग ने शुरू किया है। ये आरोप करके वोटर्स अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। अब 15 दिन 21 जिलों से यात्रा होगी उनकी। और कांग्रेस ने जो अभी आइडेंटिफाई किया है कि हम कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्र में लड़ेंगे चुनाव, उस सारे क्षेत्र को राहुल टच करेंगे। रात्रि यहाँ प्रवास होगा उनका उसी यात्रा के दौरान बिहार में ही। और अंत में जब समापन के बाद 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली होने वाली है। तो चुनाव के पहले उसी दिन बिहार की जो मतदाता सूची है एसआईआर का, वो एसआईआर के आधार पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। तो मुझे लगता है एसआईआर का विरोध तो अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया है, और इसको लेकर पूरे देश भर में, इसलिए कि बिहार के बाद अब बंगाल और दूसरे राज्य में भी एसआईआर का होना है। तो एक और जहां विपक्ष की तैयारी, विपक्ष का अभियान, अब वहीं फिर प्रधानमंत्री 22 अगस्त को बिहार आ रहे हैं, गया जी आ रहे हैं। वहां उनकी चुनावी सभा होगी और फिर हजारों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। अब तक कोई 80-90 हजार करोड़ का पिछली 5 यात्राओं में वो सौगात दे चुके हैं। अब इस यात्रा में भी 5,000 करोड़ की सौगात योजनाओं की देंगे और फिर वहां से हुंकार भरेंगे। और विपक्ष का हमला भी, जिस तरह से अभी लाल किला के प्राचीर से अपनी 12वीं संबोधन में सबसे लंबा संबोधन, 103 मिनट का संबोधन इस बार हुआ प्रधानमंत्री का। और उन्होंने उसमें देश की जो डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी के नाम पर मतलब है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या, और फिर नहीं तो जो बढ़ती आबादी है, खास विशेष इशारा था बिना कहे हुए मुस्लिम आबादी पर, इसकी ओर खतरा को ध्यान दिया। फिर उन्होंने अभी जो 100 साल शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, इस संबंध में आरएसएस के संगठन की सेवा, समर्पण, संगठन की ताकत, इस सब का भी विस्तार से उल्लेख करते हुए भी उन्होंने एक तरह से कहिए फिर एक कॉल दे दिया राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का। युवाओं के लिए भी परोसा है उन्होंने कि भाई सभी युवाओं को, कोई 3.5 करोड़ युवकों को जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले, पहली नौकरी होगी उनकी, 15,000 रुपया प्रत्येक को सरकार देगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ की स्वीकृति दी गई है, ये घोषणा किया। और अपने संबोधन में पाकिस्तान पर तो हमला बोला, अमेरिका को भी संदेश दिया कि वो टैरिफ जो लगा रहा है ना, इसका जवाब है आत्मनिर्भर भारत। ये मंत्र के साथ देशवासियों को उन्होंने कहा है। अब कोई विदेशी सामान, उन्हें तो खासकर जो कारोबार करने वाले, बेचने वाले लोग, उनको कहा उन्होंने भैया जैसे दुकान में देसी
घी की दुकान होती है ना, आप कहो कि भाई यहाँ हमारा सिर्फ देसी सामान बिकता है, देश निर्मित सामान ही हम बेचते हैं, ये आह्वान किया है प्रधानमंत्री। कुल मिला जुला करके प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन कल आ रहे हैं 22 को, तो बिहार के लोगों को फिर साधने की कोशिश होगी। और नारा ही है एनडीए का, एक और विकास, दूसरी ओर महागठबंधन के नेतृत्व में संभावित विनाश। वो कहते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का राज रहा और वो उसको जंगल राज कहते हैं, तो भाई अब फिर वो न मत दोहराइए। यदि राजग फिर सख्त नहीं इस मौका मिला तो विनाश होगा बिहार का। अभी विकास के लिए बिहार में एनडीए को वोट दीजिए, नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनाइए, यही तो एनडीए के लोग कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर विकास बनाम विनाश, इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। और एक और जहां राहुल गांधी एसआईआर के बहाने यहाँ नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधेंगे, ये आपको सुनने को मिलेगा कल से। और जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वाभाविक है लालू प्रसाद निशाने पर होंगे, कांग्रेस निशाने पर होंगे। तो ये चुनावी संग्राम के पहले दोनों ओर से आवाज, ये सिलसिला चालू है। ये पूरी राजनीति अब सरगर्मी बढ़ रही है। और एसआईआर में फिर आप सबों से अपेक्षा है कि जिनके नाम छूट गए हैं, जो 18 साल की उम्र इसी अक्टूबर तक पूरी होने वाली है, आयोग ने व्यवस्था की है, आप लोग फॉर्म 6 भर करके मेंबर मतदाता जरूर बनिए। ये खुद अपनी पहल करनी होगी युवकों को, जिसको फर्स्ट टाइम वोटर बनना है। आज इनका नाम कट गया है या काट दिया गया है या उनके नाम में संशोधन कराना है, वो फॉर्म 18 भरिए। ये काम खुद हमें आपको करना, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। और मतदाता सूची को परफेक्ट बनाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था, और फिर कोई जेन्युइन व्यक्ति का नाम छूटे नहीं और गलत आदमी का नाम रहे नहीं, ये तो होना ही चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि हमारा व्यक्ति का नाम होना चाहिए। आयोग कह रहा है कि 22 लाख लोग मृत हैं और 37 लाख लोग बाहर चले गए हैं, 7 लाख लोग डबल क्षेत्र में हैं। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी हिदायत दी है कि 2 दिन के अंदर वो जिनके नाम काटे गए हैं 65 लोग, आप सभी का नाम सार्वजनिक कीजिए। और जिस